ओम शांति। आपका प्रश्न है, सबसे जास्ती पाप कर्म हम ब्राह्मणों का है, वो भी नंबरवार है। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे ही। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है, सर्व की सद्गति करने वाला वह होती ही है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो इसमें ये समझना है कि सबसे ज़्यादा पाप ब्राह्मणों का है, वो कैसे, और ये भी समझना है कि ये जो पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले आए हैं वो पिछाड़ी में जरूर आएंगे। उत्तर है, देखो बीके कौन बनते हैं? जो देवी देवता घराने के हैं, उसमें भी सतयुग और त्रेता 33 करोड़ है। लेकिन 33 करोड़ में सबसे पहले कौन आते हैं? 9 लाख आत्माएं। और 9 लाख में जो 108 16,108 है, वो उसके सब वो उच्चते उच्च पद वाले हैं और वो लंबा समय राजाएं बनते हैं। तो द्वापर से वो राजा ही घराने में आते हैं 108 वाले, और उस समय देह अभिमान और पाप कर्म शुरू होता है। तो वही आत्माएं जब नीचे उतरती है तो सबसे पहले उसका ही तो पाप कर्म बनते हैं, और जितने उच्च होते हैं उतने पाप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय तो देहभान में होते हैं, ये ज्ञान होता नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो पहले नंबर वाले हैं वही जास्ती पाप करते हैं। और वो जो भी आत्माएं नीचे आती है नंबरवार, लेकिन पहले तो ये भी समझना है कि जो त्रेता तक जो भी है वहाँ पाप कर्म नहीं होता है। जो संगम युग पर जितना पुण्य भरा है वो पुण्य खाते हैं, और कर्म की गति में पाप और पुण्य दोनों साथ में है। तो पुण्य पहले यूज होता है, पाप कर्म ठेलते जाते हैं। तो जब सतयुग त्रेता में जो आत्माएं सतयुगी आत्माएं हैं, वो उसके पाप बनते हैं, लेकिन उसका पुण्य इतना प्रबल है तो पाप ठेलते जाते हैं। और इसीलिए ब्राह्मण परिवार के माना जो पहले जन्म वाले या सतयुगी आत्माएं हैं, उसके 50% बैटरी तो डाउन हुई ना, 16 कला से 8 कला हुई। तो ये 50% जो बैटरी डाउन हुई वो भी पाप कर्म के कारण। इसीलिए ये पाप कर्म उनके ज़्यादा होते हैं, और जो द्वापर से आते हैं उसके ये 50% तो होते ही नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो पहले आते हैं वही पहले पतित बनते हैं, उसके ही पाप कर्म ज़्यादा होते हैं। और जो भी आत्माएं सतयुग वाली है वो ज्ञान में जरूर पिछाड़ी तक आ ही जाएगी। हाँ, फिर उसका पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार फिर से अपने अपने पद के अधिकारी बनते हैं। इसीलिए जो पिछाड़ी में आने का अर्थ यही है कि जो भी आत्माएं पहले आई है वो आने वाली ही है, लेकिन कभी कभी थोड़ी लेट आती है, क्योंकि बीच के पाप कर्म कितने हैं?
उस अनुसार ज्ञान में आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आगे नंबर वाली आत्माएं हैं, लेकिन बीच में पाप ज़्यादा हो गए हैं, तो वो उसके कारण वो ये बुद्धि में ज्ञान टच नहीं होता और वो पिछाड़ी में लेट आती है। लेकिन वो लेट आके भी लास्ट सौ 500 फर्स्ट पुरुषार्थ करके पहले जन्म में आने के लायक बन जाती है। इसको ही बाबा कहते हैं ये लिफ्ट मिलती है। तो ये सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है। ठीक है। ओम शांति।